पिताओं, भाइयों, बहनों एवं अम्बेडकर के प्रिय देश के नागरिकों, आप सबों को मैं हृदय से आप सबों को स्वागत करता हूँ। जैसे साहब ने बताया कम समय में बताने के लिए, इसीलिए मैं सीधे जो अम्बेडकर का विचार रहता है उसको आप लोगों को समक्ष रखना चाहता हूँ। वहाँ हम लोग के लिए अच्छे से लिखा है उधर, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। क्यों शिक्षित बनना चाहिए? अम्बेडकर जब स्कूल में थे उसका जीवन को जानते थे। बहुत सारे लोगों के बीच में एक कोने में उसको बताया गया था, लेकिन जब उसको मालूम हुआ अगर मैं शिक्षित ना बनो, जो आगे मेरे सामने कुर्सी में बैठे लोगों के साथ मैं संघर्ष नहीं कर पाऊंगा, उनके साथ मैं चल नहीं पाऊंगा। इसलिए हम जानते हैं उन्होंने ऐसा कोई डिग्री नहीं है जो हासिल नहीं किए, वो सब कुछ जो हासिल किए और जिनके साथ वो लड़ना चाहे वो लड़े। आखिरी में उस लड़ाई का फल के रूप में संविधान बनाने के चेयरपर्सन के रूप में उसको चुना गई। अभी हम अगर अम्बेडकर को वास्तव में सम्मान करना चाहते हैं और उसके याद में हम यादगारी में कुछ करना चाहते हैं, हम सबों को शिक्षित बनने के लिए आवश्यक होता है। जैसे मैं पिछले 26 वर्षों में स्कूल में हूँ, धीरे धीरे शिक्षा की महत्व कम होते जा रहा है। इसको स्वयं आप लोग माता पिता भाई बहन लोग अनुभव करेंगे। हमारे बच्चों में इतना उत्सुक नहीं है और उत्सुक नहीं होने के कारण पढ़ाना उनको मुश्किल हो जाता है। लेकिन एक लक्ष्य को पूरा करना है तो अम्बेडकर स्वयं बताते हैं, एक विचार को आप जिंदा रखना चाहते हैं तो विचार एक बीज के समान है। अगर वो बीज को जब तक आप नहीं बोएंगे वो पौधा नहीं बनेगा, जब तक पौधा नहीं बनेंगे वो फल नहीं देंगे। इसीलिए हम अम्बेडकर के विचार को हम जब तक हम जानेंगे नहीं, पहलेंगे नहीं, हम उसको करने के लिए हम शिक्षित नहीं बनेंगे नहीं, फिर हम अपने जीवन में हम असफल रह जाते और अम्बेडकर ही रह जाते और हमारे लिए वो कुछ नहीं किए, मात्र एक स्मृति का चिन्ह बन के रहेंगे। दूसरा लक्ष्य है संगठित रहो। मैं जरूर इस बात को बताना चाहता हूँ, हम लोग इस प्रोग्राम आयोजित किए हैं, कहीं ना कहीं कुछ तो संघर्ष रहा है और मेहनत भी रहा है, लेकिन मेहनत के बावजूद भी हम पूरी तरफ से संगठित नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि आजकल के लोगों में समर्पित होना, समय देना बहुत आसान की चीज़ नहीं है। अगर संगठित हम लोग वास्तव में अच्छे रूप से संगठित है तो ये काल जगाजग बढ़ जाती है। अगर नहीं बढ़ने के कारण क्या है, हम लोग में संगठित रहने का शक्ति की कमी है। इस शक्ति को हम अपने आप में खोजने की आवश्यकता है, क्या हमारे में कमी है। क्योंकि हम ये जानना चाहिए, जब अंग्रेजी लोग हमको शासन करने के लिए आए, उनके हाथ में बंदूक थे, हमारे हाथ में लाठी थे। हम लाठी लेकर उसको मारने के पहले वो बंदूक से हमको मार डालता था। इसीलिए अंग्रेजी वो आगे बढ़ा और हम लाठी से कुछ नहीं कर पाए। उसी प्रकार आज समाज में जिस जात के लोग या वर्ग के लोगों के साथ लड़ना चाहिए, उनके पास शिक्षा है, हमारे पास शिक्षा नहीं है। अगर शिक्षा का हम प्रदान नहीं करेंगे, हमारे बच्चों को नहीं देंगे, वो केवल हो सकता है हमारा समाज अच्छे से संगठित होने से ही हो सकता है। अगर संगठित नहीं होंगे, हम कितना भी उसको केवल उनके जन्म दिवस में याद करें, माला अर्पण करें, उससे कुछ लाभ नहीं मिलेंगे। और तीसरा है संघर्ष करना।
अंग्रेज में कहा जाता है, लाइफ विदाउट डिफिकल्टीज इज डल एंड मीनिंगलेस। जीवन में संघर्ष के बिना उस जीवन का अर्थहीन होता है। इसीलिए जीवन में अगर अर्थ होना चाहिए, हमें संघर्ष करने की आवश्यकता है। और संघर्ष हम नहीं करेंगे, हम जीवन में आगे नहीं बढ़ेंगे। अम्बेडकर के और कुछ विचार हैं। अम्बेडकर ने स्वयं बताया अपने आप को, मैं एक भारतवर्षी फर्स्ट भी रहूंगा, आखिरी दम तक भी रहूंगा, और उसके अलावा कुछ भी नहीं रहूंगा। इसीलिए अगर हम अम्बेडकर को कुछ सही श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, उसके विचार को अनुसार चलने की जरूरत है। वो अपने विचार को एक बहुत बड़ा धर्म ग्रंथ के रूप में छोड़ के गया है। वही है हमारा संविधान। उसमें 395 अनुच्छेद है। इस 395 को केंद्र बिंदु के रूप में अनुच्छेद 32 मतलब कोड नंबर 32 जो फंडामेंटल राइट्स को रक्षा करता है, मौलिक अधिकार को रक्षा करने का। ये मौलिक अधिकार के बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ये मौलिक अधिकार को हम प्रत्येक जन जानना है। नॉलेज इज पावर, ज्ञान शक्ति है। एक ज्ञान की शक्ति को हम हमारे पास जब तक रहेंगे हम मालिक बन सकते हैं। उदाहरण के लिए एक छोटे से घटना, रोड पे एक गाड़ी खराब हो जाती है और गाड़ी का मालिक उसको ठीक करने के लिए प्रयास करता है। प्रयास करने के टाइम पर वो असफल हो जाता है। रास्ते में वहाँ एक गाड़ी आती है, गाड़ी से एक व्यक्ति उतरता है। उतरने के बाद उस गाड़ी के बाद जाता है, पूछता है क्या है समस्या। तुरंत वो गाड़ी के जहाँ समस्या है उसी के पास जाकर और उसी चीज को वो खोल के टाइट कर देता है। बोलता है गाड़ी निकाले जाइए। वो बोलता है ये गाड़ी मेरा है, मैंने इस गाड़ी को पिछले 5 वर्षों से चला रहा हूँ। इस गाड़ी के बारे में मैं नहीं जानता, उसको आप कैसे जानते हैं? तो वो व्यक्ति ने बोला मैं हूँ हेनरी फोर्ड, ये गाड़ी फोर्ड गाड़ी है, इस गाड़ी का एक एक अंक को मैं जानता हूँ, इसका जानकारी मुझे है। इसी प्रकार हम जब जानकारी रहेंगे हम मास्टर बनेंगे। कोई भी समस्या को दूर करने के लिए हमारे पास विकल्प रहता है। अगर हम जानकारी हमारे पास नहीं रखेंगे फिर हम जीवन में कितना भी हमारे विरोध, जो आज भारत में 2 विचार प्रचलित है, एक है धर्म विचार, दूसरा है समाज विचार। 19 फैनाटिक धार्मिक थॉट्स, दूसरा है सोशल थॉट्स, सोशल विचार। धार्मिक थॉट्स के आधार पर आज राजनीति बहुत अच्छे से किया जाता है। सामाजिक तरीका से हम बांटे हुए हैं, अलग अलग दिन में है, अलग अलग शाखा में है। हम लोग जब तक एक साथ नहीं आएंगे उस धार्मिक संगठन को या उस धार्मिक लोगों जो षड्यंत्र रचा कर उन लोग जो कर रहे हैं, उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ, हमारे भारत देश जहाँ जहाँ देश रहता है उन देशों में एक व्यक्ति को संपर्क संचार व्यक्ति के रूप में भेजते, उसको कहते हैं अम्बेसडर, राष्ट्रदूत। उस राष्ट्रदूत 240 लोग होते हैं। हर देश के अलावा कुछ कुछ देश में 1-2 हो जाते हैं। मैं बता रहा हूँ 240 में 240 लोग मात्र एक ही वर्ग के लोग हैं। आप हमारे बीच में से एक जन भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो लोग शिक्षित है, हम अशिक्षित है। अशिक्षित के साथ वो लोग जानकारी है, हमें जानकारी नहीं है। कितने सारे लोगों को मालूम है हमारे बच्चों के लिए आरटीए के आधार पर फ्री एजुकेशन दिया जाता है। हमारे लोगों को फीस बताना मुश्किल हो जाता है। कुछ रास्ता है तो बताइए। रास्ता नहीं होगा जब तक आपके पास ज्ञान नहीं होंगे। इसलिए मैं अंत करने के पहले आज का न्यूज़पेपर में एक हेडिंग है नव भारत में, उसी को मैं पढ़ के
आप लोग समझ रख के मैं अंत करना चाहता हूँ। देश के ऊपर बम को रखेंगे तो, पार्टी को रखेंगे तो आजादी खतरे में बढ़ जाएंगे। अगर देश के ऊपर कोई भी पार्टी को, कोई भी राजनीतिक दल को ऊपर रखेंगे तो हमारा देश का आजादी खतरा में है। ना केवल आजादी खतरा में है, हमारा गणतंत्र खतरा में है। ये वास्तव में आज है। इसका परिणाम आप लोग टीवी में देख सकते हैं, पेपर में देख सकते हैं। इस परिस्थिति में हम कोई भी दल को हम महत्व ना दे, विचार को महत्व दे। अगर वो विचार किसका है, वही व्यक्ति अंबेडकर, जिन्होंने अपने जीवन में ये कहा, मैं एक धर्म में, इस फलना धर्म में जन्म लिया हूँ, लेकिन इस धर्म में जातिवाद है, इसी के कारण मैं जब मरूंगा उस धर्म में नहीं मरूंगा। क्यों उन्होंने उसे ऐसे बताया? सोचने की बात ये, सोचिए, अंबेडकर का विचार को जारी रखना है तो उसको अपनाइए, उसको हमारे दिल में बोइए, उसको सिंचाई कीजिए, उसको पानी पटाइए और उसको अमल करिए। जय हिंद, जय भारत, जय अंबेडकर। मैं जय हिंद बोला तो जय हिंदू देश। जो हिंद देश मतलब होता है जो केवल एक नाम है, जो हिंदू नदी के आधार पर दिया हुआ नाम है, ये धर्म नहीं है। इसको आप समझ लीजिए। रिवर इंडस के नाम के पीछे आने वाला नाम हिंदू है, हिंदू धर्म नहीं है। इसीलिए जब मैं हिंदू बोला हूँ, आश्चर्य होने की कोई जरूरत नहीं है। ये इंडस रिवर का यादगारी नाम है। जय अंबेडकर। आप सबों को धन्यवाद देता हूँ मेरे भाषण को सुनने के लिए। विराम दे देता हूँ।